हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे बेसिक लर्न इंग्लिश में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल का। आर्टिकल पे हम अच्छे से बात करेंगे और इसका आर्टिकल का जो भी जितना भी टॉपिक है, आर्टिकल से क्या रिलेटिव है, क्या आता है क्या नहीं आता है, कैसे आर्टिकल पढ़ा जाए, हर एक शब्द पे हम बात करेंगे, हर एक वर्ड से हम आपको जोड़ के दिखाएंगे और आर्टिकल का क्या यूज है, कहाँ यूज इसका नहीं है, हर चीज़ आपको बताया जाएगा इस टॉपिक में, इस वीडियो में। और आप सब हमारे साथ जुड़े रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। दोस्तों अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा कि आर्टिकल के यहाँ हमको डाउट रह गया और हमें फिर से एक वीडियो के साथ, तो हम फिर से नए वीडियो के साथ आएंगे और हमें लगता है कि इसी में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम आर्टिकल पे बात करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और देखते हैं। सबसे पहले हम जाने तो ये आर्टिकल जो है हमारा, आर्टिकल बेसिकली यह एडजेक्टिव का भाग होता है। आर्टिकल अपने आप में कोई अपना टॉपिक नहीं है। आर्टिकल पढ़ा जाता है कि आर्टिकल ए एंड डी को कहते हैं, ये सब उनको पता है कि आर्टिकल ए एंड डी को कहते हैं आर्टिकल, लेकिन बट आर्टिकल में मतलब ये नहीं समझिए सिर्फ ए एंड डी को ही आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल का मतलब वैसे बहुत कुछ होता है, आपको हम बताएंगे कि क्या सब होता है। आर्टिकल का एक मान लीजिए आर्टिकल बेसिकल ये एडजेक्टिव का भाग होता है। एडजेक्टिव ADJECT एडजेक्टिव एडजेक्टिव का भाग होता है। इसे एडजेक्टिव मत पढ़िएगा दोस्तों, एडजेक्टिव पढ़िएगा। ये इसका डी का जो साउंड होता है ना, ये साउंड मतलब शांत रहता है, इसका साउंड प्रसिद्ध नहीं होता है, तो इसीलिए एडजेक्टिव बोलिएगा, एडजेक्टिव मत बोलिएगा। तो यही आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव का यानी कि एडजेक्टिव का भाग होता है। आर्टिकल क्या होता है हम आपको सारा चीज डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि आर्टिकल क्या होते हैं, कितने होते हैं, पहले जानिए। तो आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल का अगर परिभाषा देखा जाए तो आर्टिकल का देखिए यहाँ पे परिभाषा हम दे रहे हैं कि आर्टिकल का परिभाषा जब दे तो इसमें देखिए आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल इज nothing 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 it's the part part of adjective ADJECT adjective यानी आर्टिकल इज नथिंग इट्स द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल बेसिकल कुछ नहीं हुए, आर्टिकल बेसिकल कुछ नहीं है, यह क्या है एडजेक्टिव का पार्ट है। किसका दोस्तों, एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव उसका पार्ट है, उसका भाग होता है। आर्टिकल अपने आप में कुछ नहीं है, यह एडजेक्टिव का भाग होता है। एडजेक्टिव का मतलब एडजेक्टिव जैसे उसे चाहेगा वैसे बना देगा, एडजेक्टिव पे डिपेंड है। यानी एडजेक्टिव के सामने ना हमेशा आर्टिकल जो है सर झुकाए रहते हैं, तो इसीलिए एडजेक्टिव चाहे उसे तो अपने अनुसार उसे चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, मैं आपको समझ यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में कि आर्टिकल बेसिकल बेसिकल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यह क्या है, एडजेक्टिव का पार्ट है। एडजेक्टिव ADJECT एडजेक्टिव का पार्ट है, PART पार्ट है। समझ गए दोस्तों, आर्टिकल क्या है, बेसिकल कुछ नहीं है, यह क्या है एडजेक्टिव का भाग है, यानी कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है। चलिए हम देखते हैं, आर्टिकल को हम दो भाग में बांटते हैं। आर्टिकल को हम दो भाग में बांटते हैं। एक भाग हमारा देखिए, दोनों भाग क्या है, आर्टिकल को हम दो भाग में बांटते हैं। जैसे देखिए आर्टिकल ART मतलब समझिए आर्टिकल, आर्टिकल को हम दो भाग में बांटते हैं। जो एक होता है इंडेफिनिट INDEFINIT इंडेफिनिट, और यह होता है डेफिनिट DEDEFINIT। क्या होता है दोस्तों, एक होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। आर्टिकल को इंडेफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल में बांटते हैं। ये इंडेफिनिट जो आर्टिकल है ना, ये क्या है, ये डेफिनिट जो आर्टिकल है ये क्या है बेसिकल, तो
तो ये डेफिनिट आर्टिकल को हम कहते हैं ए, एक होता है ए, एक होता है एन, और ये डेफिनिट जो है इसमें एक आता है जो कि द होता है। आप इसको भी समझिएगा दोस्तों कि हमें इंडेफिनिट जो ए आया, एन आया, और डेफिनिट में जो द आया, तो उसको कब, इस साउंड के आधार पे इसको कब कैसे बोला जाए और किस तरह बोला जाए। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन है तो इसको दो नाम से जानते हैं। एक तो बोलते हैं और एक बोलते हैं अन। ठीक दोस्तों, एक बोलते हैं ए और ये बोलते हैं ए। ठीक, और इसको भी दो बार बोलते हैं, एक बोलते हैं एन, एक बोलते हैं अन। ठीक, इसको इसका नाम दिया जाए, इसको एक बार बोलते हैं दी और एक बार बोलते हैं द। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप समझिए, ये आर्टिकल इंडेफिनिट में हो गया ए और एन, और इंडेफिनिट में हो गया द। इसको अगर ए का उच्चारण भी दो होता है अ और ए, ठीक, और एन का उच्चारण भी होता है दो, जो कि एन और अन होता है, और द में होता है एक दी होता है और एक द होता है। अब कब हमको दी बोलना है, कब द बोलना है, कब एन, कब अन, कब अ, कब ये सब कैसे बोला जाए, कब, तो आप समझिएगा 90% ना आप अ का प्रयोग करना और 10% ना आप दी का प्रयोग करना, अथी एन का, ए का प्रयोग करना। क्या दोस्तों, ए में ना आप अ का प्रयोग 90% करना और ए का प्रयोग कब करेंगे, 10%। ठीक, इसी इसमें भी अन जो है, एन जो है, एन आप 90% प्रयोग कर सकते हैं, और ये जो है अन, इसको 10% प्रयोग आप कर सकते हैं। इसमें भी देखिए दी जो है, दी, इसको 10% आप यूज कर सकते हैं, और द को ना आप 90% यूज कर सकते हैं। कब हम 90% यूज करें, कब हम 10% यूज करें, इसका देखिए, आपका जब भी साउंड, आपका साउंड अगर वॉवेल साउंड हो, तो आप आर्टिकल का जब साउंड निकालना हो, तो अगर आपका साउंड वोकल साउंड हो, यानी कि वॉवेल साउंड हो, तो उसमें अन का प्रयोग, मतलब अन का प्रयोग करना, ए में ए का प्रयोग करना, और ए में ए का और एन में अन का। ठीक है दोस्तों, अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हो तो अ का प्रयोग करना, यानी कि यहाँ पे इसका साउंड जो होगा वो कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और इसका साउंड जो होगा वो वॉवेल साउंड होगा। ठीक, तो ऐसे करके आप दी कब बोलेंगे, तो दी यानी कि वॉवेल साउंड जो हो तो तब दी का प्रयोग करिएगा, और कॉन्सोनेंट्स के साउंड जब देता हो तो उसमें आप द का प्रयोग करिएगा। ठीक, आप समझ आए हो, आप समझ गए होंगे कि ये कब, कैसे और किस तरह। बाद में कि ये हमारे पे डिपेंड है कि हम साउंड पे आधारित, ये क्वेश्चन के लेवल से नहीं है, तो हम जो अब आप पढ़ाने जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन से आएगा, बाद बाकी इसको हम देख लिए जो हम कब कैसे बोलते हैं, इसीलिए हम इसको देख लिए। चलिए दोस्तों, आप समझ गए कि डेफिनिट और इनडेफिनिट दो प्रकार के आर्टिकल होते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट में होता है द, और इनडेफिनिट में ए और एन, यही होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आर्टिकल को हम समझा दें कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल बेसिकल कुछ नहीं होता है, यह एडजेक्टिव का भाग होता है। चलिए आर्टिकल हम क्यों पढ़ते हैं, इसको अगर देखा जाए, अगर कोई पूछ दिया कि आर्टिकल हम क्यों पढ़ते हैं, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो आर्टिकल ये समझिए, तो आर्टिकल जो है ना, आर्टिकल हम किस लिए पढ़ते हैं, तो आर्टिकल हम नॉन के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए, नॉन के लिए आर्टिकल पर। आर्टिकल का एक नाम और सुने हैं, आर्टिकल का नाम एक डेफिनिट होता है। आर्टिकल अगर देखा जाए तो डेफिनिट भी करते हैं, और हम आर्टिकल को आप लिखिए कि ये आर्टिकल को अगर देखा जाए, आर्टिकल को, तो ये होता है, एन होता है और डी, दो होता है। ये बचपन से पढ़ा गया ना, ए एंड डी को हम आर्टिकल कहते हैं, लेकिन बेसिकल आर्टिकल ए एंड डी नहीं होता है, ये कहीं भी नहीं होता है। आर्टिकल, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, हमारे बात पे गौर कीजिएगा, आर्टिकल सिर्फ ए एंड डी नहीं होता है, आर्टिकल बहुत
चीज होता है। आर्टिकल समझिए, अगर कोई ने आप किसी ने आपको बताया होगा, या आप न्यूज जो सुनते होंगे या अखबार पढ़ते होंगे, तो उसमें आप देखे होंगे कि कभी कभी आपको देखा जाता होगा कि कोई बोलता होगा कि इस आर्टिकल के तहत इस आदमी को फांसी दे दिया गया। क्या दोस्तों, अगर कोई बोलता है कि इस आर्टिकल के तहत उस आदमी को फांसी दे दिया गया, तो क्या उसमें ए आंधी के तहत फांसी दे गया था? गलत है ना दोस्तों। यानी कि आर्टिकल का मतलब क्या होना चाहिए था? आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है। आप एक और पढ़े होंगे कि अगर कोई बोला होगा आपको, जो आप सुने होंगे कि आपको बोला होगा हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ लेना, यानी कि आप समझिए कि ये आंधी आपको तो नहीं बोला पढ़ लेना, आपको बोला है कि हिंदू का एक आर्टिकल आया है, उसको पढ़ लेना। तो आप समझिए दोस्तों कि आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है। क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल का मतलब लेख भी होता है, और आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद, लेख। आर्टिकल का मतलब सामान भी होता है, सामान। क्या दोस्तों? आर्टिकल का मतलब सामान भी। जैसे कि अगर कोई बोल दे कि इस घर में बहुत सारे आर्टिकल बिखरे पड़े हैं, तो क्या ए एन डी तो नहीं बिखरा पड़ा है? ये तो आप समझ रहे हैं कि ये अगर कोई बोल दिया कि इस घर में देखो तो आर्टिकल बहुत सारे बिखरे पड़े हैं, तो ए आंधी बिखरा पड़ा है, गलत है ना। तो आर्टिकल का मतलब आप सामान भी कर सकते हैं, लेख भी कहते हैं, और अनुच्छेद भी कर सकते हैं। बल्कि आर्टिकल का मतलब सिर्फ ए एंड डी नहीं होता है। आर्टिकल का मतलब लेख, अनुच्छेद, पद, उपपद, ये सामान, ये सब आदि होते हैं। समझ गए दोस्तों? यहाँ तक बात क्लियर हो गया। और आगे बढ़ते हैं कि आर्टिकल जो है ना, और अब देखते हैं कि आर्टिकल हम क्यों पढ़ते हैं, किसके लिए आता है आर्टिकल। और हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाएंगे कि इसका एक हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, हमने लिखा राम इज एन ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। अब बताइए आप इसमें राम इज एन ऑनेस्ट, ये सही है या गलत है? अब बताइए कि हमने लिखा राम इज एन ऑनेस्ट, तो आप बताइए इसमें कि सही है या गलत है? तो ये 100% आप गलत है। ये क्या है? 100% गलत है, ये सही नहीं है। आपने सोचा होगा कि कैसे सर ये गलत कैसे हो सकता है? हमने तो बचपन से पढ़ा है कि ऑनेस्ट के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपने वही तो लिखा है राम इज एन ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, तो आप ये गलत कैसे करें? तो इसका गलत का कारण ये है कि आर्टिकल को वही समझना है हमको कि आर्टिकल जो है ये किसके लिए आता है, क्यों आता है, सेंटेंस में कब प्रयोग किया जाता है। तो आर्टिकल आप समझिए, इसको अगर हमें सही करना है तो आप ऐसे लिखना पड़ेगा, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, यानी बॉय। तो बताइए बॉय, यानी बॉय लगा दिए तब ये सही हुआ। यानी आर्टिकल का एक रूल है, एक नेचर है, जो वो अगर सेंटेंस में प्रयोग किया जाए, समझिएगा दोस्तों, आर्टिकल का एक ही रूल, एक ही नियम है कि अगर वो सेंटेंस में आएगा तो वो नॉन के बिना नहीं आएगा। अगर नॉन रहेगा उस सेंटेंस में तब तो आर्टिकल आएगा, अगर नॉन नहीं रहेगा सेंटेंस में तो आर्टिकल का आना गलत होगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी में अगर देखिए आर्टिकल ये जो है, अगर इसमें नॉन नहीं है तो आर्टिकल नॉन नहीं है, ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया, बल्कि सही नहीं हुआ। इसी में अगर हम नॉन का प्रयोग कर दिए तो ये आर्टिकल आया, नॉन आ गया, तो इसमें क्या हो गया? ये सेंटेंस बिल्कुल राइट हो गया। इसीलिए हमको अगर पढ़ना है तो आप दो मेथड से बात कीजिए। एक है कि आर्टिकल है तो नॉन है, आर्टिकल नहीं तो नॉन नहीं। यानी नॉन है तो आर्टिकल लेगा ही लेगा, बिना नॉन आर्टिकल के नहीं आएगा, और नॉन आर्टिकल भी नॉन के नहीं आएगा। जिस सेंटेंस में अगर आपको ये नॉन नहीं मिल रहा है तो आर्टिकल आप नहीं लगा सकते, अगर आर्टिकल लगा रहे हैं तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसीलिए आप एक बात समझिए, ये क्या है? सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये वर्ब है, और ये क्या है? आर्टिकल है।
आर्टिकल है। ऑनेस्ट क्या है? ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है? ये आपका नॉन है। समझ गए दोस्तों? यानी ये नॉन है, ये फॉलो किसको कर रहा है? इसको नहीं कर रहा है, इसका सिर्फ साउंड ले रहा है। हाँ, अगर आपसे अगर इसको हमें अगर समझाना है पूरी तरह से, तो हम इसको एक तरीका से और समझा सकते हैं कि ये ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, लेकिन हम ये फॉलो किसको कर रहा है दोस्तों? ये फॉलो किसको कर रहा है? ये इसके लिए नहीं आया, ये बॉय जो है इसके लिए नहीं आया, ये आर्टिकल के लिए आया है, बल्कि ये ऑनेस्ट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मेल नहीं है। ये नॉन जो है ये सिर्फ आर्टिकल को चुनाव करेगा। अगर जिस सेंटेंस में आर्टिकल रहेगा वो सेंटेंस में नॉन रहेगा ही रहेगा, बिना नॉन का आर्टिकल नहीं। यानी आर्टिकल है तो नॉन रहेगा ही रहेगा, आर्टिकल नहीं है तो नॉन नहीं रहेगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको अगर सही करना है हमें तो इस आर्टिकल को हटा देंगे। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं राम इज ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, तब ये सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आर्टिकल का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, तो नॉन भी नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया। यहीं पे हम लिख देते राम इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो अगर यहाँ पे बुआ या कुछ भी गर्भ कुछ भी नहीं लगाते, यहाँ पे क्या हो जाता है? आर्टिकल लग गया, तो सेंटेंस को गलत कर देगा। यानी अगर आर्टिकल यहाँ पे बॉय लगाना पड़ेगा, यहाँ ये बॉय लगाना पड़ेगा, तो भी तभी हमारा आर्टिकल आएगा, नहीं तो आर्टिकल नहीं आएगा। चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं पूरी डिटेल में और देखते हैं। एक तरीका से हम देखते हैं कि किसी ने कहा जो, चलिए यहाँ पे लिखते हैं राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये सही था ना? अब हमें मुद्दा इस पे उठता है कि किसी ने बोला कि हम ये भी बताए थे आपको कि आर्टिकल बेसिकल कुछ नहीं है, यह एडजेक्टिव का भाग है। आप समझ सकते हैं कि ये एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव वो पार्ट है, एडजेक्टिव इस दुनिया में, इस ग्रामर के दुनिया में, इस ग्रामर के दुनिया में एडजेक्टिव और एक एडवर्ब, एडजेक्टिव और एक एडवर्ब, दो ही ऐसे वर्ड है जो नॉन और प्रनाउन के लिए आते हैं, नॉन और प्रनाउन के लिए। बल्कि ये नहीं, वो भी नहीं। देखिए एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है एडजेक्टिव जो है ये नॉन और प्रनाउन के लिए आते हैं। और एडवर्ब जो है ADVERB, एडवर्ब जो है ये एडवर्ब ना, उसके एडवर्ब का यूज ना आप किसी भी चीज के लिए नॉन और प्रनाउन को छोड़ करके, नॉन और प्रनाउन को छोड़ करके एडजेक्टिव का यूज आप, एडवर्ब का यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। और नॉन और प्रनाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन और प्रनाउन के लिए एडजेक्टिव आना चाहिए। और एडवर्ब जो है ये सिर्फ नॉन और प्रनाउन को छोड़ करके बाद बाकी जितना ग्रामर है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। यानी ये एडजेक्टिव नॉन और प्रनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके आगे पीछे करता है, उसके तारीफ करता है। एडजेक्टिव नॉन और प्रनाउन को तारीफ करता है, उसके आगे पीछे रहता है, सब चीज करता है। और एडवर्ब जो है वो नॉन और प्रनाउन को छोड़ करके बाद बाकी सारा चीज को तारीफ करता है, उसका मान बढ़ाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए हम इस पे मुद्दा था कि ये आर्टिकल जो है ये कैसे हम इसको पूर्ण रूप से देखें। चलिए देखिए, अब किसी ने बोला कि आप ये सुनिए कि इसको हटा दीजिए, इसको बीच से हटा दीजिए। तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों, ये समझ लीजिए नॉन जो है ना, वो नॉन का एक नेचर है, नॉन का एक नेचर है कि वो जब भी आएगा वो एडजेक्टिव के साथ आएगा। यानी नॉन हमेशा एडजेक्टिव का फॉलो करेगा, एडजेक्टिव नहीं रहेगा तो वो यानी कि नॉन गलत सेंटेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कोई किसी ने बोला कि इसको हटा दीजिए, हमने इसको हटा दिया, हमने क्या किया? इसको हटा दिया। अब ये क्या हो गया? यहाँ पे बॉय ला दिया,
यहाँ पे बॉय ला दी। अब देखिए राम इज एन नहीं होगा, अब ये ला दिया, ठीक। राम इज अ बॉय, ये भी सेंटेंस आपका सही हो गया, ये भी सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। कैसे, तो ये हम क्या बताए अभी, इससे पहले क्या बताए कि नॉन जो है वो एडजेक्टिव का फॉलो करता है, एडजेक्टिव को लेता है। अगर नॉन है इसको एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, ये आर्टिकल जो है ना इसको एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। अब देखिए नॉन क्या है, नॉन है यहाँ पे, ये नॉन हो गया। अब इसको एडजेक्टिव कैसे बनाए, तो ये इसके पास जाता है, ठीक, और इसके पास जाता है। अब ये यहाँ पे हम क्या बताए थे, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव आर्टिकल जो है बेसिकल कुछ नहीं है, ये एडजेक्टिव का ही भाग है, यानी कि एडजेक्टिव का ही पार्ट है, इसीलिए आप इसे एडजेक्टिव बना सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब किसी ने बोला चलिए इसको भी हटा दीजिए, तो हमने इसको भी हटा दिया, ठीक। अब हो गया राम इज, अब हो गया राम इज बॉय। अब राम इज बॉय ये गया अब इसके पास, ये एडजेक्टिव तक रहा है, अब गया ये इसके पास, ये क्या है दोस्तों, ये तो वर्ब है, ठीक, ये वर्ब है। इसने बोला कि अब आप एडजेक्टिव बन जाइए, तो इसने बोला कि नहीं हम तो वर्ब है, तो ये एडजेक्टिव कैसे बन सकते हैं। तो अगर एडजेक्टिव ये नहीं बनेगा तो सेंटेंस क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो राम इज बॉय भी नहीं होगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये जब एडजेक्टिव बन नहीं रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि इसका एक ही नेचर है नो। अगर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव यानी कि आर्टिकल है तो नॉन होगा, बिना आर्टिकल का नॉन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुद्दे पर बात करते हैं। चलिए देखिए आर्टिकल जो है ना, ये आर्टिकल एक चीज को फॉलो करता है। एक देखिए हमने लिखा राधा इट्स इट्स अ मैंगो। अब पता है ये सेंटेंस रॉन्ग है या सही है, तो आप ये बिल्कुल ये, और एक हमने एक और दी राधा इट अ मैंगो। अब बताइए ये दोनों में से कौन सा सही है, राधा इट्स अ मैंगो या राधा इट अ मैंगो, ये दोनों में से कौन सा सही है। तो ये बिल्कुल सही है और ये गलत है। क्यों, क्योंकि ये गलत इसलिए है कि ये इट्स नहीं लिया, यानी ये क्या है, इट्स क्यों नहीं, ये सिंगुलर है ना दोस्तों, ये राधा क्या है, सिंगुलर है ना। तो वर्ब एक नेचर है कि अगर सेंटेंस में सिंगुलर सेंटेंस का प्रयोग किया जाए तो वर्ब ही लेगा सिंगुलर, और सिंगुलर नहीं होगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर न हो तो वर्ब भी प्लुरल लेगा, यानी कि वर्ब प्लुरल तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो, ये सिंगुलर अगर ये प्लुरल है, सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो तो वर्ब भी आपका प्लुरल ही लेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये राधा क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इट्स लगा, यानी कि ये भी सिंगुलर लेना चाहिए, और इसके बाद तो मैंगो होगा ही। अगर यहाँ पे ये हटा दे तो ये डायरेक्ट गलत हो जाए। आप ये नहीं समझिएगा कि एक मतलब होता है कि राधा एक आम खाता है, ये गलत है। इससे पहले आपको बताए कि अगर सेंटेंस में अगर नॉन है तो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, अगर आर्टिकल है तो नॉन आएगा ही आएगा, अगर नॉन है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। इसीलिए ये सेंटेंस भी गलत हो गया। और इट्स कैसे आया ये भी समझ गए, ये सिंगुलर था इसीलिए सिंगुलर आना पड़ा वर्ब को भी। अगर ये प्लुरल रहता तो ये भी प्लुरल ही आता, इट आता। लेकिन अगर ये सिंगुलर रहेगा तो आप ये समझ जाइए कि सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करना है हमें। चलिए आगे देखते हैं कि ये जो एडजेक्टिव
और एडजेक्टिव समझा दिए कि एडजेक्टिव जो है नॉन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसका तारीफ करता है, उसके आगे पीछे रहता है, ये सब आप समझ गए होंगे। और आर्टिकल बिना नॉन के नहीं आता है सेंटेंस में, अगर बिना नॉन के आगे आर्टिकल तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस सही नहीं होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए हमारा इतना ही। अगर कहीं कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि आर्टिकल का क्लास फिर से एक दिया जाए, उसमें हम पूरा फिर डिटेल से बात करेंगे। और आप जैसे हम पढ़ाए हैं सिर्फ वैसे ही आप पढ़िए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो पर अगर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जो कि हम जितना भी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचता है। थैंक यू दोस्तों।